हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं फॉर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। देखिए अगर शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और उनका फॉर फीचर करना पड़ रहा है तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिन शेयर होल्डर्स का शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं उन्होंने आपको प्रीमियम की अमाउंट दी या नहीं दी। अगर प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, यानी कि फॉरफीचर के एंट्री के समय आपको उसको शेयर कैपिटल डेबिट करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट करना पड़ेगा। और अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो फिर आपको सिंपल जैसे फॉरफीचर करते हैं पार वाले का वैसे करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिलेंडर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये कैसे पता चलेगा कि शेयर प्रीमियम पेड हो चुका है या अनपेड है? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस कॉल पर प्रीमियम आपने लिया है, यानी कि अलॉटमेंट पर है या फर्स्ट कॉल पर है, तो वो कॉल या अलॉटमेंट शेयर होल्डर ने दी या नहीं दी। अगर उसने वो कॉल दे दी है तब तो प्रीमियम पेड हो चुका है, और नहीं दिया तो अनपेड होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62 डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आपके सामने डिस्प्ले भी कर उसको देख लें एक बार, और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्प्ले कर देते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। 50,000 शेयर 10 रुपए का है, 4 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया। एप्लीकेशन पर 4 रुपए लेना है इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, अलॉटमेंट पर 6 लेना है इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, फर्स्ट कॉल पर बैलेंस अमाउंट लेना होगा। एप्लीकेशन मिल गई 60,000 शेयर के लिए और शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पर इशू कर दिया गया। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग कुछ अपनी बना लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी देखते हैं किस कॉल पर कहाँ पर कितना पैसा हमें मिलना है। तो 3 बार में पैसा लेना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। 50,000 शेयर इशू किया लेकिन एप्लीकेशन 60,000 के लाई, तो आप 60,000 लें, लेकिन शेयर क्योंकि आपने 50 इशू किया तो बाकी सब जगह आपको 50 ही लेना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ कितना पैसा लेना है, तो क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पर आपको 4 लेना है इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो प्रीमियम जब उसमें इंक्लूड है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें और मालूम कर लें कि कैपिटल का कितना पैसा है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये आपका शेयर कैपिटल का पैसा है, और वापस जोड़ दें 2 रुपये ये प्रीमियम के हैं। 6 रुपये यहाँ पर लेने, इसमें भी 2 रुपये प्रीमियम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रुपये प्रीमियम, तो 4 रुपये आया वो शेयर कैपिटल का है और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है। यहाँ बोला है बैलेंस अमाउंट, तो 2006 आ चुका है आपके पास, तो 4 और आने चाहिए। तो ये 10 रुपये शेयर कैपिटल के और 4 रुपये प्रीमियम के आपका ये पेमेंट स्कीम है इसकी। तो अब आप ये देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने, शेयर्स आर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो यानी कि किसी को वापस तो करा नहीं है, 10,000 शेयर जो आपके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं उनका पैसा आप ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में, ठीक है। अब देखिए आगे है कि राम टू हुम 500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। राम को आपने 500 शेयर इशू किए गए थे, अलॉट किए थे, वो अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दे पाए, उनके शेयर फॉरफिट हो गए। तो देखिए अलॉटमेंट का पैसा राम ने नहीं दिया, तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 500 इंटू 6, क्योंकि जो पैसा उसका ये जो ट्रांसफर हुआ अलॉटमेंट से कैपिटल सॉरी एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में, उसमें कुछ पैसा राम का भी होगा। तो आपको यहां लिखना होगा अनपेड अमाउंट ऑफ राम। यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग करके कि कितना पैसा एक्चुअली उसका अनपेड रह गया है। और उसके बाद फर्स्ट कॉल भी अनपेड है, तो फर्स्ट कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 इंटू 4 आप कर दें। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे है कि शाम टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी। शाम को 1,000 शेयर दे गए थे, ये कॉल का पैसा नहीं दे पाए, तो यहाँ तो आप बिल्कुल 1,000 इंटू 4 करें, क्योंकि जो भी फालतू पैसा है वो यहाँ तक एडजस्ट हो गया होगा। तो ये दोनों ये भी हो गया। अब देखिए आगे लिखा हुआ है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ये दोनों ही शेयर फॉरफिट हो गए, इसके शेयर भी फॉरफिट और इसके शेयर भी फॉरफिट आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1,200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ श्याम वर रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट। अब बाद में जो है ये सभी शेयर जो फॉरफिट किया 1500, इसमें से 1200 शेयर आपने 10% डिस्काउंट पर रीइश्यू कर दिए हैं, जिसमें श्याम के पूरे शेयर इंक्लूड है। तो कह रहा है वो रीइश्यू तो बाद में होगा, पहले बेसिक चीज आपने देखनी है फॉरफिट करते समय क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 4 रुपये लेने आपने एप्लीकेशन पर, 60,000 शेयर के लिए पैसा आया, तो 6 4 24, यानी कि 2,40,000 रुपया यहां लिख दें। उसके बाद आप इसको ट्रांसफर करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा। रिटर्न किसी को करानी है क्योंकि सभी को शेयर दे दिया प्रो राटा बेसिस पर। तो 2,40,000, अच्छा सॉरी इसमें प्रीमियम भी है तो हमें लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए 240 है, 240 में से आपने कैपिटल में कितना भेजना है? 50,000 शेयर हमने इशू किए हैं और 2 रुपये कैपिटल के, एप्लीकेशन से कैपिटल में 2 रुपये जाएंगे, तो 1 लाख रुपया आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपीज आपको भेजने होंगे अलॉटमेंट में, और 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए आपके रहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ये हो गया। अब उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करें। कैसे ड्यू का अलॉटमेंट देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 50,000 इंटू 4, 2 लाख हो जाएगा। सी लिखा है यानी कि शेयर कैपिटल में जाएगा पैसा, तो ये आप यहां लिख दें 2 लाख रुपीज। 50,000 इंटू 2, पी लिखा हुआ है तो प्रीमियम में जाएगा 1 लाख रुपया, यानी कि टोटल 3 लाख आपका ड्यू हुआ। अब आप रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए आप करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट हमने ड्यू किया कितने से? 3 लाख से, लेकिन 40,000 रुपये पहले ही आ चुके हैं, तो 3 लाख में से 40 आप लेस करें 260, यानी कि अगर सभी लोग दे देंगे तो 2,60,000 रुपये आने चाहिए, लेकिन सबने तो दिया नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब वर्किंग बनानी पड़ेगी कि कितना पैसा अनपेड है। तो यहाँ पर राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर थे, वो नहीं दे पाया पैसा, तो आप क्या करें? उसके लिए पहले प्रोपोर्शन के बेसिस पे निकाल लें, प्रो राटा के बेसिस पर, कि उसने मांगे कितने शेयर होंगे। 500 तो उसको दिया गया ना, तो आप ब्रॉड कैटेगरी लेके जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये हो गया अप्लाइड फॉर, ये हो गया अलॉटेड, उनको 50,000 शेयर कंपनी ने दिए हैं, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 6,5 आ गया, यानी कि 6 शेयर वाले को 5 शेयर दिए कंपनी ने। तो राम के पास 500 शेयर हैं, तो 500 शेयर उसने मांगे हैं या उसको अलॉट किए? तो ये अलॉट किया 500 शेयर, तो अलॉट के नीचे लिख दे 500 और अप्लाइड में आप करते हैं एक्स। अगर उसने अप्लाई किया होता तो हम यहाँ लिखते हैं उसको और फिर अलॉट निकल कर जाता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x और 500 इंटू 6 3,000, तो x इक्वल टू 600 शेयर्स, यानी कि x ने ये राम ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये हो गया। दूसरी चीज हम निकालिए एक्सेस पेड बाय राम। राम ने कितने पैसा फालतू दिया? हमें 600 शेयर का पैसा दिया उसने हमें एप्लीकेशन पर, लेकिन शेयर कंपनी ने उसको 500 ही दिए, तो 100 शेयर का फालतू हो गया। एक शेयर पर 4 रुपए देने हैं, तो 400 रुपया उसका फालतू हो गया, ठीक है ना? 2 रुपये कैपिटल 2 रुपये प्रीमियम, तो 4 रुपये देने हैं, 100 इंटू 4 400 रुपया। अब आप देखिए अलॉटमेंट ड्यू टू राम को अलॉटमेंट कितना देना? 500 शेयर पर, तो 500 अलॉटमेंट हो गया 6 रुपये प्रीमियम मिला करके, तो ये हो गया 3,000 रुपया, यानी कि 3,000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू हुआ राम को। इसमें से जो एक्सेस है कैसे लेस करिए? लेस रिसीव्ड एक्सेस विद एप्लीकेशन पर आपको 400 रुपये उसके फालतू मिल चुके हैं, यानी कि 2,600 रुपये ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो यहां आप क्या करेंगे? 2,600 रुपये एरियर लिखेंगे। ये 2,60,000 रुपये आपको मिलने चाहिए थे, 3 लाख में से 40 आ चुके हैं, 260 मिलने चाहिए थे, 2,600 एरियर हो गया, तो 257,400 2,57,400 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करें? फर्स्ट कॉल ड्यू करें, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां लिखें आप 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपया। रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एरियर यहां पर भी है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने 2 लाख से ड्यू कर रखी है और आपको 500 इंटू 4 2,000 और 1,000 इंटू 4 4,000, 2 और 4 6,000 रुपये एरियर होगा, तो 1,94,000 आएगा। तो ये हमने ड्यू रिसीव वाला हिसाब किताब पूरा हो गया। अब आपको शेयर करना है फॉरफिट। तो फॉरफीचर में क्या एंट्री होगी देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा, 2 लोग हैं 500 और 1,000, 1,500 शेयर आपने फॉरफिट करने हैं। अब देखिए कितना पैसा, पूरा पैसा मांग चुके हैं आप, जितना अमाउंट कॉल हो चुका होता है उतने से आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि जहां फॉरफिट कर रहे हैं वहां से ऊपर को गिन लो आप, 4 4 8 और 2 10 रुपये पूरे मांग चुके हो तो इंटू 10, तो ये हो गया 15,000 रुपया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम किसका अनपेड है किसका नहीं है ये देखना है। तो देखिए शाम का तो अनपेड नहीं है क्योंकि शाम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिए जहां पर प्रीमियम था, ये कॉल रह गई, तो प्रीमियम इसके लिए डेबिट नहीं होगा। लेकिन राम का प्रीमियम अलॉटमेंट का अनपेड है, तो आप क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब कितना डेबिट, कितना इसका जो प्रीमियम है अनपेड है, तो देखिए कॉल से लेना 2600 रुपये है, इसमें प्रीमियम के हो गए 1,000 रुपया और कैपिटल के हो गए 1,600 रुपये, तो प्रीमियम पूरा ही अनपेड होगा। क्योंकि देखिए अगर ऐसा नहीं कह सकते कि प्रीमियम के 200 रुपये आ गए या 300 रुपये आ गए, 600 700 800 रुपये अनपेड है। अगर अलॉटमेंट का कुछ भी पैसा बचा हुआ है तो इसका मतलब प्रीमियम पूरा का पूरा अनपेड है। अगर ये अलॉटमेंट सेट ऑफ हो जाए पूरा और उसके बाद आप देखें कि प्रीमियम के अमाउंट से कम बच रहा है, अगर कॉल सीनियर प्रीमियम के अमाउंट से कम बच रही है, यानी कि प्रीमियम 1,000 है ना और कॉल सीनियर 800 आ रही है, तो इसका मतलब फिर प्रीमियम 800 रुपये अनपेड है, फिर 800 लिखना। लेकिन यहाँ पर पूरा 1,000 रुपया अनपेड है, तो आप यहाँ लिख दें 1,000 रुपीज़। फिर यहाँ लिखें टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो देखिए कॉल्स इन एरियर कितनी है, 6,000 ही हो गई और 2,600 ही हो गई, तो 8,600 रुपये एरियर हो गया। 16,000 में से 8,600 उठाएंगे तो 7,400 रुपया फॉरफिट हो गया। देखिए अब क्या दिया है कि 1,200 शेयर रीशू करे गए और रीशूड शेयर में शाम के पूरे शेयर इंक्लूड है, शाम के 1,000 शेयर है और शेयर 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो शेयर 10 रुपये का है, 10% डिस्काउंट 1 रुपया हुआ, तो आपने कम पैसा लिया है तो जितना कम लिया वो फॉरफीचर से ले आएंगे। तो पहले रीशू कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जितना कम लिया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 1,200 शेयर रीशू के, 1 रुपया कम लिया था यानी कि 9 रुपये ले लिया आपने, तो 0 0 12 9 जो 108, 10,800 आ गया। 1 रुपया जो कम लिया हुआ आप फॉरफीचर से ले लें 1,200 रुपये और 12,000 रुपये आपके शेयर कैपिटल में पहुंच गए। अब आपको निकालना है कैपिटल रिजर्व, तो क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए अब जितने शेयर रीशू करें ना उतने शेयर का पैसा कैपिटल में जाएगा, उन शेयर पे जो प्रॉफिट हुआ है। तो 2 लोगों के शेयर हैं, राम के हैं 500 शेयर और शाम के हैं 1,000 शेयर। तो अब आप पहले ये पता कर लीजिए कि किसके कितने फॉरफिट किए। टोटल फॉरफिचर आपको पता है कि 7,400, लेकिन इसमें इसका कितना इसका कितना है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, राम ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 2 इंटू 2 4 रुपये आपको दिए थे उसने एप्लीकेशन के, यानी कि 2,400 रुपये। शेयर कंपनी ने इसको दिया 500, तो इसमें से प्रीमियम का पैसा निकाल दीजिए क्योंकि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में जाता है, उसको फॉरफिट नहीं किया जाता। तो 500 इंटू 2 1,000 रुपया, ये जो इसका प्रीमियम एप्लीकेशन पर आ गया, तो 1,400 रुपये फॉरफिट किए हमने किसके, राम के। शाम के पास शेयर 1,000 है, इसने हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दिए, तो इसमें तो 2 और 4 6 रुपये सीधा हो गया, तो 6,000 रुपये इसके फॉरफिट हो गया। तो 1,400 प्लस 6,000 7,400 रुपये आपका फॉरफिचर आ ही रखा है। तो अब आप कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, देखिए जिसके पूरे शेयर इशू कर दिए यानी कि शाम के, उसका पूरा पैसा आप यहाँ लिख दें 6,000 रुपये, और जिसके कम किए हैं उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे,
इसके हमने 1400 रुपीज फॉरफिट किए हैं फॉर 500 शेयर। रीशू कितने किए इसके, देखिए टोटल 1200 शेयर इशू किया, तो 1000 तो इसके कर दिए 1200 में से, तो इसके 200 करेंगे, तो 200 शेयर का कितना पैसा होगा। और रीशू पर हमने खर्च कितना किया है, 1200 रुपया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो हो गया, और आप 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 280 आ गया। तो ये हो गया 6000 प्लस 280 इंटू 2 560 माइनस 1200, तो 6560 माइनस 1200, तो 5360, ये आपका कैपिटल रिजर्व अमाउंट हो गया। तो इसको यहाँ लिखें 5360, 5360। तो ये आपका शेयर जो प्रीमियम पर इशू होते हैं, अगर उनको फॉरफिट किया जाए तो कैसे किया जाएगा, ये आपको हमने बताया। इसमें यही ध्यान रखना है कि जिसका प्रीमियम अनपेड है उसका डेबिट करेंगे, जिसका नहीं उसका नहीं करेंगे। 2 लोगों के शेयर थे, श्याम के और राम के। श्याम ने दोनों को दे दी थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जहाँ पर प्रीमियम था तो उसका अनपेड है, सॉरी उसका पेड है, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। और राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया था, तो 2 रुपये प्रीमियम 500 शेयर पर 1000 रुपये अनपेड था, तो हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे, इसमें थोड़ी और टेक्निकलिटीज डालेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।